अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपना एक्सपीरियंस जो है वो सिटीज़न पोर्टल पाकिस्तान, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी अच्छी काविश थी, जिसका भी आइडिया था, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था। और इसके अंदर ये आपको स्टैट्स नज़र आ रहे होंगे। टोटल कंप्लेंट्स मैंने 51 लॉन्च की हैं, 3 ओपन हैं, 48 क्लोज हैं, 10 ड्रॉप हैं, 6 के पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, 41 नेगेटिव और 1 पेंडिंग में। इसमें जो ओपन है उनके बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे मेरे कंप्लेंट्स जो ओपन है, इसमें से ना ये बड़ी मज़े की ये चीज़ें हैं। इसको हम सबसे पहले ओपन करते हैं। एक ये देखें जी, ये कंप्लेंट मैंने अप्रैल 2 को लॉन्च की है 2023 में, ठीक है। और ये जो है ओवर प्राइसिंग एट शेल सेलेक्ट बाईपास, ठीक है। ये एक ओवर प्राइसिंग का इशू था जो कि मैंने हाईलाइट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। ये देखें जी, ये जो 50 रुपये वाला लेज़ है उसके ऊपर 70 रुपये का टैग लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने इसकी पिक्चर लेके इसको किया। और इसकी अगर आप डिटेल देखें, पहला इसके ऊपर कमेंट आया जी 2 अप्रैल को, ठीक है, यानी कि ये इनिशिएट हो गई। फिर 4 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर कसूर को साइन हो गई और उसके बाद उसने असिस्टेंट कमिश्नर कसूर को साइन कर दी। फिर 26 अप्रैल को असिस्टेंट कमिश्नर ने कलेक्टर कंसोलिडेशन को साइन कर दी। फिर कलेक्टर कंसोलिडेशन ने बैक असिस्टेंट कमिश्नर को साइन कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने फिर कलेक्टर कंसोलिडेशन को साइन की। फिर कलेक्टर कंसोलिडेशन ने फिर इसको वही किया। फिर ये 24 को अगेन सेम इशू, ठीक है। 11 अगस्त को फिर ये वही सेम, फिर ये 31 अगस्त को, ठीक है। और ये देखें, ये टू एंड फ्रो मसलन उसी को वो करी जा रहे हैं, एक दूसरे को साइन करी जा रहे हैं कि ये आपका काम है जी, ये आपका काम है, ठीक है। और उसके बाद करते कराते ये 28 जनवरी है, तो असिस्टेंट कमिश्नर ने अब कलेक्टर कंसोलिडेशन कसूर को ये कर दी है। अब ये एक इनकी प्रोग्रेस है। एक चीज़ मैं और आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, कंप्लेंट के अंदर। ये एक देखें, ये बड़ी मज़े की कंप्लेंट है, ठीक है। ये एक कंप्लेंट लॉन्च की मैंने जी, एक टाइमिंग का इशू था। टाइमिंग DHA की एक पब्लिक लाइब्रेरी है जो कि बिल्कुल पब्लिक नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ DHA के जो रेजिडेंट हैं वही मेंबर बन सकते हैं। और उसके बाद जो रेंट पे लोग रह रहे हैं उनको टेम्प्रेरी मेंबरशिप देते हैं, और जो बाहर के लोग हैं उनको तो ये लिफ्ट ही नहीं कराते, ठीक है। ये जी मैंने लॉन्च हुई जी 26 मार्च को 2023 को, और ये हुई CEO लाहौर कंटोनमेंट को। उसके बाद ये लाहौर कंटोनमेंट ने CEO वाल्टन कंटोनमेंट को साइन कर दी 27 को, ठीक है। उसके बाद 27 मार्च में एडमिनिस्ट्रेटर DHA को ये असाइन हुई, ठीक है। उसके बाद ये एक इंस्ट्रक्शंस की दी गई कि जी बेजान इसको आप 41 डेज़ के अंदर रिस्पॉन्ड करें। उन्होंने कहा जी करते हैं हम। अच्छा जी, और उसके बाद ये कमिश्नर लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को की। फिर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर कैंट को की, और असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर ने एडमिनिस्ट्रेटर DHA को 25 जनवरी 2024 को ये साइन किया है, और इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये जो इंस्टीट्यूट्स की प्रोग्रेस है ना, ये इस चीज़ को हाईलाइट करती है। बाकी जो कंप्लेंट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 41 का नेगेटिव फीडबैक इसलिए गया है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे अदारे हैं, उनके अंदर जो हमारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं, उनका मकसद इशू को रिज़ॉल्व करना नहीं है। उनका मकसद एक ही होता है कि कंप्लेंट किसी तरह क्लोज़ की जाए, ठीक है। और यही लोग हमारे असल में ये जो लोग हैं जो कि टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट्स को या मुल्क को जो उसकी जड़ें उनको खोखली करने में इनका किरदार है,
और इसमें हम क्रिटिसाइज़ करते हैं और लोगों को, ठीक है। जो एक्चुअल लोग वो हैं जो डिपार्टमेंट्स के अंदर एम्प्लॉइज़ हैं, वो निचले स्केल के ऊपर भी हैं और वो ऊपर के स्केल के अंदर भी हैं। मसलन कि सेक्रेटरी से लेके पीएन तक जो हैं वो इन हमारी जो फेलियर है उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हमें इन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि यही लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सैलरी लेते हैं किससे, टैक्स पेयर के पैसों से। और कब तक सैलरी लेते हैं, 60 साल की एज तक, और उसके बाद रिटायरमेंट भी लेते हैं, घर भी लेते हैं, ठीक है। आने जाने के लिए, फैसिलिटी के लिए फ्यूल या बाकी चीज़ें भी लेते हैं, ठीक है। और हम क्रिटिसाइज़ करते हैं पॉलिटिशियंस को जो कि शायद एक दफ़ा सियासत में आता है और शायद या पार्लियामेंट में आता है, तो हो सकता है कि अगली दफ़ा वो ना आए, ठीक है। मेजॉरिटी हम लोग क्रिटिसाइज़ उसको करते हैं। तो हमें जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसका मुहासरा करना चाहिए। मुहासरा हमने क्या करना है, मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एक्चुअली कल्प्रिट्स कौन है जो कि हमारे मुल्क के अंदर उसकी डाउनफॉल का रीज़न है। कि हमारा जो पाकिस्तानी रुपीज़ है उसकी देख लें कि वो टके से भी नीचे चला गया है उसकी वर्थ, और पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उसकी वर्थ देख लें कि क्या है। और हमारे नौजवानों के अंदर बेरोज़गारी और बाकी जो इश्यूज़ हैं वो भी इसी के साथ अटैच हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।